नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। आज हम बात करने वाले हैं छोटे छोटे मेमनों को दस्त होने लगता है और महीनों तक होते रह जाता है। एक मैसेज आया हुआ था कि 60 ml पूरे पिला दिए सिप्ला का और ओजेड में, अभी तक दस्त रुका ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दस्त होना स्टार्ट होता है बच्चों को और दस्त होते रह जाता है। आप बहुत दवाई पिलाते हैं लेकिन दस्त होते ही रह जाता है। तो वैसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? शुरुआत से आपको देखना है कि दस्त तो हो रहा है लेकिन दस्त कैसा हो रहा है। कहीं दूध पिलाने से अगर दस्त हुआ है कि ज़्यादा दूध पिला दिया और दस्त होना शुरू हो गया, या फिर 1.5 महीना का बच्चा है, चारा उरा थोड़ा बहुत खा रहा है, चारा ज़्यादा खा लिया, इस वजह से अगर दस्त हो रहा है तो इसमें आप दवाई देंगे तो बेटर काम करेगा। लेकिन अगर उसके पेट में चाली है, ठीक है, और वो दस्त करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं कि सिप्ला का ओजेड में देते हैं या ऑफ्लोफ्लोक्सासिन में, कोई भी ओजेड में आप सिरप पिलाना शुरू कर देते हैं, टैबलेट खिलाना शुरू कर देते हैं। क्या होता है कि टैबलेट तो आप खिलाए और सिप्ला भी पिलाए, या फिर टैबलेट से उसका दस्त रुक गया, या फिर आप सिप्ला ओजेड में कोई भी सिरप पिलाए। सिप्ला दवाई का नाम है, ओजेड में आता है और ये ज़्यादा कम करता है। मान लीजिए सिरप आप पिलाए, दस्त तो रुक गया लेकिन 2 दिन बाद फिर दस्त होना शुरू हो गया। इसमें क्या आपको देखना है? चाली था इसलिए आप दस्त तो रुका, लेकिन चाली के वजह से दस्त फिर होना शुरू हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर कैसा दस्त करेगा? अगर उसके पेट में चाली हो तो देखिए, जब उसके पेट में चाली रहेगा तो दस्त उसका ऐसा होगा कि झाग जैसा आएगा, थूक जैसा दस्त आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको डिवॉर्मिंग करना है। तो डिवॉर्मिंग किससे करना है? आपको बच्चा को एल्बो मार से। ये है एल्बो मार, ठीक है। इससे आपको डिवॉर्मिंग करना है 1 ml पर 3 kg पे, 3 kg पर 1 ml। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवॉर्मिंग कब करना है और दस्त का दवाई कब देना है। अब आप डिवॉर्मिंग भी कर दिए और दस्त हो रहा है, तो उस स्थिति में आप अंग्रेजी दवा पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये है चाइना ऑफ, 200 पोटेंसी में आता है। चाइना ऑफ 200 पोटेंसी में आता है, या आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। तो इसको आप 4 बूंद पर 2 घंटा पे 4 बूंद देते जाइए। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक में 4 से 5 टाइम दे देंगे तो शाम तक में दस्त रुक जाता है। अगर नहीं रुका तो ज़रूर आप कोई ध्यान देने पर कमी किए हैं, दवाई सही समय पे आप नहीं दिए हैं, अन्यथा इससे दस्त रुक जाता है। इसका नाम चाइना ऑफ 200 पोटेंसी में लेना, इसका नाम चाइना ऑफ 200 पोटेंसी है, ठीक है। ये आप दे दिए, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो सिरप में आप कोई भी पिला सकते हैं, ठीक है। तो दस्त रुक जाता भी, जैसे मेरे पास नॉर्मेट का है, ठीक है, इसमें ऑफ्लोफ्लोक्सासिन और मेट्रोनडाजोल है, ये पिलाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कई बार दस्त रुकने का नाम ही नहीं लेता है। कितना दवाई पिला दिए लेकिन दस्त नहीं रुक रहा है। वैसे कंडीशन में क्या करना है? जैसे ये हो गया इनरोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन। अब मान लीजिए कि 1 महीना से दस्त हो रहा है, वैसे भी बच्चा कितना दिन तक बचा पाएंगे? तब क्या होता है कि लास्ट में बहुत ही दिक्कत को झेलना पड़ता है, ठीक नहीं होता है। तो मान लीजिए ऐसे भी क्या कर सकते हैं, तब आप इनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं अलग से, या फिर इंटासेप। यह है इंटासेप, मान लीजिए 500 ग्राम का है, 500 mg है, 500 mg ग्राम बोल दिए, सॉरी, 500 mg है। अब 500 mg को 4 ml पानी में घोलिए, 1 ml लगा दीजिए, या फिर 2 ml भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? मान लीजिए सिरप में ये है मेरे पास नॉर्मेट का, आपके पास सिप्ला है ओजेड, कोई भी सिरप 3 ml करके 3 से 3 टाइम उसको पिलाएं, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम काफ़ी है, ठीक है। तो इसी में क्या होगा, उनका दस्त रुक जाएगा। ठीक नहीं हो रहा है तो अलग से एंटीबायोटिक देना पड़ता है। समझ में आ गया होगा। इतना याद रखें कि अगर दस्त में कोई भी दवाई चला रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है तो अलग से एंटीबायोटिक देना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो देखने में आपको उटपटंग लग रहा होगा, इसलिए वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी दवाई है, जैसे ये भी लगा दिया, अलग से एंटीबायोटिक दे दिए, लेकिन फिर भी उसको दस्त नहीं रुका। अब सिरप भी पिला दिए, नहीं रुका। उस स्थिति में एक आता है मिकासिन इंजेक्शन है,
ये क्या है, मिकासिन इंजेक्शन है। आप इसको दे सकते हैं 1 ml, ये 250 mg का है तो आप इसमें 2 ml रहता है तो आप 1 ml दे सकते हैं। दस्त का ये बहुत अच्छा दवाई है, ये दे सकते हैं। कई बार इससे भी दस्त नहीं रुकता है, मैंने ट्राई किया है, ठीक है। ये बहुत कारगर दवा है, लेकिन इससे भी कई बार ऐसा हो जाता है कि दस्त नहीं रुकता, और उस स्थिति में दस्त नहीं रुकता है जब उसका डाइजेशन ऑलरेडी ख़राब हो गया होता है बहुत दवाई देने के बाद, तो फिर नहीं रुकता है। वैसे स्थिति में आपको दूध कम पिलाना है, या दूध कम पिलाना है। अगर चारा वारा थोड़ा बहुत खाता है तो हरा चारा भी खिला सकते हैं, लेकिन दूध कम पिलाइए। ऐसी स्थिति में बहुत सारा झेलना पड़ता है। अगर आप डॉक्टरी करने जा रहे हैं किसी के यहाँ तो क्या होता है कि आप तो इंजेक्शन भूख देते हैं। इंजेक्शन से क्या होता है ना कि ग्रोथ रुक जाता है। तो अगले वीडियो में हम आपको एक मेमना को दिखाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ रोक दिया था इंजेक्शन लगाने से। चूँकि 1.5 महीना तक दस्त हो रहा था, हम कहीं चल गए थे ट्रेनिंग में, तो 2 महीने के आसपास से दस्त हो रहा था, तो इंजेक्शन दिए तो क्या होता है कि ग्रोथ उसका सर्वाइव होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से इंजेक्शन का प्रयोग कम ही करना है। हम तो कहते हैं कि ये चाइना ऑफ 200 पोटेंसी ही कारगर दवा है, इसी से ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप ध्यान देने में कोई कोताही किए।